मुझे गुरसागंज में बैठक लेने जानी थी। हमारे साथ में प्रभारी जी और जीतू भैया को भी गुरसागंज जाना था, लेकिन प्रभु की ऐसी मनसा कि मुझे सुताहा गांव में भागवत कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सबसे पहले तो जीतू भैया का। जीतू भैया किसने बुलाया हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जीतू भैया ने बुलाया। तो हम तो चाहते हैं, हम तो ये जानते हैं कि हमें आज भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ पर बुलाया है। मुझे मेरा परम सौभाग्य कि सुताहा गांव की भागवत कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। यहाँ पर जो भागवत कथा का वाचन कर रहे ऐसे आदरणीय आचार्य जी, 22 कथा का श्रवण कर रहे हैं हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गजन, नौजवान साथियों। हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दिन रात राम काज के लिए ही बनाए गए हैं और वही कार्य हम सब लोग गांव-गांव करते घूम रहे हैं। एक तरफ तो 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई और 13 तारीख को हमें समय मिला है कि कन्नौज से हम सब लोग अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। 500 साल हिंदू सनातन धर्मियों ने इंतजार किया। वो पीढ़ी बहुत दुर्भाग्यशाली होगी जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए आंदोलन किया। बहुत सारे लोगों ने तो उनको जान गंवानी पड़ी। 1,80,000 लोग जो राम भक्त थे उनको अपने प्राण गंवाने पड़े। जाने कितनी पीढ़ियां हमारी प्राण प्रतिष्ठा का वो दर्शन करने के लिए इंतजार करते करते भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों ने अपनी आंखों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होते देखा है। प्रभु रामचंद्र जी की हमारी ये पीढ़ी जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा होते देखा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा उन पर यूं ही बरसती रहे। अयोध्या और काशी में तो बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो ही गया है। अब अयोध्या की बारी है। हम सब लोग अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण जी के लिए भी प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द मथुरा भी एक भव्य मंदिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ यहाँ के जो आचार्य जी हैं, कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन समुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार आपसे नारा लगवाऊंगा कि जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। आज सुताग्राम में ये जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो कई दिनों से हमारे छोटे भाई इस गांव से मुझे फोन कर रहे थे कि जीतू भैया आप आ जाइएगा, कई दिनों से भागवत कथा चल रही है। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि मुझे इस गांव से बहुत ही प्यार है। इस गांव से मुझे हमेशा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है, छोटे भाइयों का मुझे बहुत ही प्यार स्नेह मिलता रहता है। ये गांव हमारे ऐसे समय पे खड़ा रहा जब मेरे साथ बहुत ही कम लोग मेरे साथ खड़े होते थे। तो इस गांव का मैं हमेशा रेडी रहूंगा और जब भी इस गांव से मुझे कोई संदेश देता है तो मैं प्रयास करता हूं कि जल्द से जल्द आप सबके बीच में आएं, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करें और आप सबका जो भी प्यार है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम समय लगाता हूं। इस भागवत कथा में हमारे सामने बैठी हुई माताएं बहनें, बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं, व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश के अखंड कैसे हो उसके लिए काम करती है। देश हमारा कैसे परमभय को प्राप्त हो, हमारे धार्मिक स्थलों का कैसे पुनरुत्थान हो, इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कार्य करती है।
बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए काम करती हैं, अपने को कैसे सत्ता में ला पाए सिर्फ इसलिए काम करती हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। आपने देखा है हमारे बाबू कल्याण सिंह जी भी, उन्होंने भी सत्ता का त्याग कर दिया था। उन्होंने बिल्कुल लालच नहीं किया था कि वो एक पल भी मुख्यमंत्री रहें। उनका अगर एक सपना था कि ये बाबरी ढांचा कैसे भी ध्वस्त हो जाए, लेकिन हम भले ही मुख्यमंत्री ना रहे, उन्होंने तुरंत ही मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था उस बाबरी ढांचे को, कलंकित ढांचे को ध्वस्त होने के बाद। ये ऐसे लोग हमारे बीच में हमारे नेता होते हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो हमें 22 तारीख को आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। आपने देखा है 500 सालों से हमारे कई लोगों ने जो राम भक्त थे उन्होंने बलिदान दिया था। कई माँ के लाल उनका बलिदान हो गया था, कई पत्नियों के पति बेचारे उन्होंने बलिदान दिया था, कई बहनों के भाइयों ने बलिदान दिया था। काफी संघर्षों के बाद, काफी बलिदानों के बाद वो 22 तारीख की मुझे हम सबको एक ऐसी शुभ घड़ी प्राप्त हुई जिसका हम सब लोग बेसब्री से कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा होती हुई देखी। हम सब आप सबसे यही विनती करते हैं कि वाकई में आप सब लोग इस देश को परम वैभव को ले जाना चाहते हो, इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो आगामी लोकसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आपको बनाना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।